अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज आपके सामने वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी हम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के जो ऑफिस है पंचक्की पे यहाँ पर आए हुए हैं और हमने वक्फ बोर्ड के जो इंतज़ामिया कमेटी है उनसे एक आरटीआई के ज़रिए से कुछ सवाल पूछे थे, जैसा कि वक्फ बोर्ड की पूरे महाराष्ट्र में और औरंगाबाद ज़िले में कितनी ज़मीन है और वक्फ बोर्ड की ज़मीन किन किन लोगों को अलॉट की गई है, कौन से इदारों को लीज़ पर दी गई है, इसकी हमने मालूमात हासिल करने के लिए आरटीआई डाला था। और वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों के ऊपर किन किन लोगों के कब्ज़े हैं और उनको हटाने के लिए वक्फ बोर्ड ने क्या क्या कोशिशें की है आज तक। ये वक्फ बोर्ड से मेरा सवाल मैंने किया था, लेकिन वक्फ बोर्ड का कहना ये है कि इसका कोई सेटअप हमारे पास अभी है नहीं और ये जो इन्फॉर्मेशन आपने मांगी है ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है। इसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, बहुत सारी मशीनरी लगेंगी और बहुत सारा ख़र्चा लगेगा। ऐसा कहकर इन्होंने आज मेरी आरटीआई की जो एप्लीकेशन है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो मैं वक्फ बोर्ड के लोगों से, वक्फ बोर्ड के इंतज़ामिया, इसके सीईओ और कमेटी के मेंबरान से एक सवाल करना चाहता हूं और पूरे आवाम के सामने ये मंजर आम पे लाना चाहता हूं। दोस्तों, ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है ये किसकी है? ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन यतीम, यसीर, बेवाओं की, मज़लूमों की, बेसहारा लोगों की मिल्कियत है और मस्जिद के इमाम और मुअज़्ज़िन और जितने भी दीन की खिदमत अंजाम देने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी ज़मीनें हैं उसके ऊपर बड़े बड़े भूमाफिया और बड़े बड़े धन्ना सेठों ने कब्ज़ा करके रखा हुआ है और उसको अपने कमर्शियल बिज़नेस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सरासर जो है वो यतीम, यसीर और बेसहारा लोगों के साथ जो है तो नाइंसाफ़ी है। तो यतीम, यसीर और बेसहारा लोगों को, इमाम और मुअज़्ज़िन को और जो इल्म दीन की खिदमत करने वाले लोग हैं उन लोगों को ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन मिलनी चाहिए। उन लोगों को जो है तो अलॉट करके वहाँ पर उनको बसाया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हुए वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान है, जो अधिकारी है और जो इसके सीईओ है और कमेटी के जो मेंबरान हैं, तो उनसे मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये जो मिल्कियत जिसकी है उन लोगों तक पहुंचाना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। और ये छोटा सा सवाल मैंने पूछा था वक्फ बोर्ड से, जिसका जवाब इनके पास नहीं है। या तो इनकी लापरवाही कहिए या बदनीयती कहिए, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड की हज़ारों एकड़ ज़मीन आज जो है तो बड़े बड़े भूमाफिया और धन्ना सेठों के हाथों में चली जा रही है। तो इसके लिए मैं एक बार फिर जो तो इशारा देना चाहता हूँ कि अगर इन सवालों के जवाब हमको नहीं दिए गए कि वक्फ बोर्ड की इतनी सारी ज़मीन कहाँ गई, तो हम अवामी सतह पे पूरे औरंगाबाद की आवाम को साथ में लेकर हम एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू करेंगे और हम जो जिसका हक़ है, जो यतीम, यसीर, बेसहारों का जो हक़ है, इमामों और मुअज़्ज़िनों का हक़ है, और इन ज़मीनों के ऊपर जो है तो गरीबों को, यतीम यसीरों को बसाया जाना चाहिए। और इसके अलावा बड़े बड़े तालीमी इदारे, हॉस्पिटल्स और दीन की खिदमत अंजाम देने वाले ऐसे बड़े बड़े इदारे जिससे मिल्लत इस्लामिया को फ़ायदा हो, ऐसे जो तो काम किए जाने चाहिए। इसके लिए हम किसी भी हद तक लोकतांत्रिक तरीके से, जमहूरी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि औरंगाबाद की आवाम हमारा इसके अंदर पूरा साथ देंगी।